आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है रेट के ऊपर। तो विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। जब भी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो जो रेट होती है वो लगभग डबल हो जाती है, इससे भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की फॉर्म में। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री अपॉन रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री। मान लो जो टी टेम्परेचर है ये 298 केल्विन लिया है तो टी प्लस 10 कितना हो जाएगा? 308 केल्विन हो जाएगा। यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप इस फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो क्या पड़ रहा है रेट के ऊपर, वो भी आप इस फॉर्म की हेल्प से दिखा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसे बोला जाता है अर्हेनियस इक्वेशन। K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पे इन सारी टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वन बाय वन। देखिए ए जो है ये क्या है? यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? ये हमें पता रहता है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, और केल्विन के अंदर हम यहाँ पे इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर है। किसके अंदर? के के अंदर। और के क्या है? यहाँ पे एज ए कांस्टेंट यूज किया जा रहा है ये तो देखिए जब हम इस इक्वेशन को खोल के लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिखेंगे क्योंकि तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में था तो इसे क्या लिख देंगे? ई ए अपॉन आर टी लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए जब तक ये इस फॉर्म के अंदर है, मान लो हम इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब तक ये इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तब तक तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो क्यों ना हम इसे लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे किसी भी टर्म को तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? 2.303 से। और ये ln जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? log k के अंदर। इसी तरीके से यहाँ भी प्रेजेंट है तो ये भी कितने से हो जाएगा? 2.303 log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए इधर भी 2.303 है, इधर भी 2.303 है। अगर मैं दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? देखिए नेक्स्ट, अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए दोनों साइड 2.303 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी, क्योंकि इन दोनों के तो कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। तो ये एक और इक्वेशन आ गई। मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकंड आ गई। ये हमें फाइंड आउट करनी थी, जो हमने कर ली। इसे ओपन करके इसे यहाँ पे ड्राइव करके हमने दिखा दिया। अब इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा? देखिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम किस किस के बीच में? log k और 1/t। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर log k ले रखा है हमने और यहाँ पे क्या ले लिया? 1/t लिया हुआ है। जो ग्राफ है यहाँ पे वो लीनियर आएगा विद नेगेटिव स्लोप, यानी जो स्लोप रहेगा इसकी वैल्यू क्या रहेगी? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है हमने? log k और 1/t के बीच में लीनियर ग्राफ आया है यहाँ पे, और स्लोप कैसा है इसका? नेगेटिव रहेगा, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। अब ये तो उस टाइम के ऊपर है जब सिर्फ हमारे पास एक ही टेम्परेचर प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप इसे इस तरीके से 2-4 स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट्स इट। लेकिन तब क्या होगा अगर यहाँ पे टेम्परेचर मोर देन 1 दे दिया जाए? देखिए मिटा देती हूँ इसे।
वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, if the value of rate constant at T1 and T2 temperature is ln K1 and ln K2 respectively, then अगर मान लो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू T1 और T2 टेम्परेचर के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं तो रेस्पेक्टिवली वो क्या आएगी, ln K1 और ln K2 की फॉर्म के अंदर आएगी। तो उस टाइम पे देखिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1। ये इक्वेशन अभी पहले आई थी जब अरेनियस इक्वेशन को खोल के लिखा था हमने। तो मान लो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए ln K2 कितने के इक्वल हो जाएगा, ln A माइनस EA अपॉन RT2। ये मान लो हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इक्वेशन नंबर 4 में से अगर हम 3 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पे करके देखिए, लिख के देखिए स्टेप बाय स्टेप, ln K2 माइनस ln K1 कितने के इक्वल हो जाएगा, इसमें से हम ये घटा रहे हैं तो ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस, अब ये वाली पूरी टर्म लिखेंगे ln A माइनस, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगाया हुआ है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा EA अपॉन RT1। जो चीज कैंसिल हो उसे हटा दो, ये तो हट गया यहाँ से, है ना, तो सिर्फ क्या बच गया, ये 2 टर्म बच गई। क्या मैं इन्हें ऐसे लिख लूँ, EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2, लिख सकते हैं ऐसे। ये प्लस के अंदर है, पहले इसे लिख लिया, ये माइनस में है, इसे बाद में लिख लिया मैंने, कोई चेंजमेंट नहीं किया है, एज इट इज प्रेजेंट है। और ये भी यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं ln K2 माइनस ln K1। ठीक है, तो अब देखिए इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं आप, EA अपॉन K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा, EA अपॉन R क्या ले लिया हमने यहाँ पे, कॉमन ले लिया, तो ये कितने अंदर क्या बच गया, सिर्फ 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे, EA अपॉन R एज इट इज रहेगा, क्या आ जाएगा, कॉमन एलसीएम क्या रहेगा, T1 T2 लेंगे तो यहाँ T2 माइनस T1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जानी है यहाँ पे। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये वाली टर्म देखिए ln K2 माइनस ln K1 लिखा हुआ है, जब भी हम इसे, जब ये टर्म माइनस के अंदर होती है तो एक फॉर्मूला होता है, किसमें कन्वर्ट हो सकती है, हम इसे अपॉन में करके लिख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से खोल के लिखी हुई है ln K2 माइनस ln K1, तो आप क्या कर सकते हैं, जो माइनस वाली टर्म होती है वो इसके अपॉन में आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया ln K2 अपॉन K1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे ln के अंदर है, इसे भी लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R और T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये आ गया। अगर आप चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ लेके आ सकते हैं और इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, तो ऐसे लिख दें log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू में T2। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं।